मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले बुलंद हों तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, जीके अभिशास्त्री यूट्यूब चैनल पे मैं अभिमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। बार बार डिमांड हो रही थी कि सर जो है ना संधि का टॉपिक करवाओ, संधि का टॉपिक करवाओ। तो आज आपके लिए संधि का टॉपिक लेके आए हैं। ट्रिक के साथ इसको पढ़ने का काम करांगे। देखो, सबसे पहले संधि का मतलब क्या होता है ये जानेंगे हम। संधि का मतलब होता है क्या? संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब होता है जोड़। यानी कि सम प्लस में धी से क्या बनता है? हमारा संधि बनता है। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो कैसे बनेगी? परिभाषा ये बनेगी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। यानी कि संधि में क्या होता है? संधि में हमारा आपस में दो वर्णों का मेल होता है। समास में शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है आपस में, और उस मेल के बाद क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे रमा प्लस में इससे क्या बनता है? रमेश बनता है। यहाँ पर किसका मेल हुआ है? वर्णों का मेल हुआ। आ वर्ण का मेल ई के साथ में होने से परिवर्तन होकर के क्या बना है? रमेश बनता है। इसी प्रकार से सत प्लस में जन से सज्जन बनता है। सीमा प्लस में से सीमांत बनता है। तथा प्लस में इसे अपि से तथापि बनता है। उसके बाद अगली जो बात आती है हमारी, वो क्या है? वो है हमारे संधि के भेद होते हैं। संधि के हमारे कितने भेद होते हैं? संधि के हमारे 3 भेद होते हैं मुख्यतः। कौन से? एक हमारी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि को पढ़ने का काम करांगे। स्वर संधि का मतलब क्या होता है? इसका नाम स्वर संधि क्यों पड़ा? देखो, स्वर प्लस में स्वर, यानी कि इसमें क्या कहता है? ये सीधी सी बात है, स्वर प्लस में स्वर, यानी कि एक स्वर का मेल किसके गले होगा? दूसरे स्वर के साथ होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर का मेल किसके गले होगा? यहाँ पर एक स्वर का मेल दूसरे स्वर के साथ होगा और उसके बाद क्या पैदा होगा? विकार पैदा होगा। और इसी विकार को क्या कहते हैं? इसी विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्यार्थी बनता हमारा, इसी प्रकार से हमारा वीरांगना बनता है। वीर प्लस में अंगना से वीरांगना बनता है। रवि प्लस में इंद्र से रविंद्र बनता है। सु प्लस में आगत से स्वागत बनता है। पौ प्लस मन से पवन बनता है। तथा प्लस में एव से तथैव बनता है। महा प्लस में उदय से महोदय बनता है। देखो, विद्यार्थी है, जैसे यहाँ पर क्या है? विद्यार्थी। इसका अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो कैसे बनेगा? विद्या जमा में अर्थी, इसका संधि विच्छेद बनेगा। अब देखो आप यहाँ पर, ये क्या है? यहाँ से आ निकल गया हमारा। आगे क्या है? अ है। यानी कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आ भी हमारा स्वर होता है और ए भी हमारा स्वर है। दोनों जगह स्वरों का मेल हुआ है। एक स्वर का मेल दूसरे स्वर के साथ हुआ है। संधि कौन सी बनेगी? स्वर संधि बनेगी। तो बात यहाँ तक खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्वर संधि के भी तो हमारे 5 भेद होते हैं। उन 5 में से कौन सी बनेगी? ये कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है? क्योंकि स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण स्वर और अयादि स्वर। यानी कि ये 5 भेद होते हैं हमारे स्वर संधि के। कोई हमसे पेपर में पूछे कि स्वर संधि के हमारे कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के दोस्तों हमारे 5 भेद होते हैं। एक एक करके इनको बिल्कुल ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ने का काम करेंगे। एक बार देखते ही, किसी भी उदाहरण को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि इसमें तो ये संधि बनती है, इसमें तो दीर्घ संधि बनती है, इसमें तो गुण संधि बनती है, इसमें तो हमारी यण संधि बनती है, इसमें अयादि बनती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है, इसको हम ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ने का काम करेंगे। बिल्कुल शब्द को देखते ही पहचानेंगे तुरंत ट्रिक के माध्यम से कि इसमें तो ये संधि बनती है। देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करेंगे। जो स्वर संधि का हमारा प्रथम भेद है दीर्घ संधि। देखो, दीर्घ का क्या मतलब है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यानी कि 3 स्वरों को यहाँ पर दीर्घ रूप प्राप्त होता है। कैसे? सबसे पहले ये क्या लिखा गया है? नियम लिखा गया है, रूल लिखा गया है। ये इसको देखो क्या कहता है? नियम क्या कहता है हमारा? नियम कहता है ए आ का मेल, प्लस का मतलब मेल किसके साथ में हो? ए या आ के साथ में होता तो ऐसी कंडीशन में दीर्घ होकर के क्या बनेगा?
आ बनेगा। दूसरा हमारा नियम है ई और ई का मेल, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ ई का मेल किसके साथ होता है, ई के साथ होता है, तो उसको क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा, यानी कि दीर्घ ई बन जाएगा। ऊ या ऊ का मेल किसके साथ होता है, ऊ या ऊ के साथ ही होता है, तो क्या बनेगा, उसको दीर्घ होकर के बड़ा ऊ बन जाएगा। कैसे, देखो मेघ जमा में आलय, यहाँ घ में अ है, आगे आ है, अ और आ से दीर्घ होकर के क्या बनेगा, आ बनेगा, तब जाकर के मेघालय बनता है। इसी प्रकार विद्या प्लस मर्थी से क्या बनता है, विद्यार्थी बनता है। यानी कि बीच में आप देख सकते हैं बीच में किसकी मात्रा लगी हुई है, बीच में आ की मात्रा लगना, बीच में आ की मात्रा लगना, इसका मतलब क्या है, दीर्घ संधि होती है, या ट्रिक है हमारी। बीच में आ की मात्रा दोनों जगह अगर हमारे स्वर हैं तो किसको दर्शाएगी, दीर्घ संधि को दर्शाती है। दूसरी बात क्या है, दूसरी है ई का मेल ई के साथ में होता है, ह्रस्व या दीर्घ, यानी छोटी या बड़ी दोनों जगह कौन सी भी आ जाए, क्या बनेगा हमारा, दीर्घ बनेगा बड़ी ई होकर के। कैसे, मुनि प्लस महेंद्र से क्या बनेगा, मुनिंद्र बनेगा। देख सको यहाँ बड़ी की मात्रा लगी हुई है। सचिंद्र, सची प्लस महेंद्र से सचिंद्र बनता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप बड़ी की मात्रा लगी हुई है। यानी कि दूसरी ट्रिक हमारी क्या निकल के आई, बड़ी ई की मात्रा मिलेगी हमें कहाँ पर, दीर्घ संधि में, बीच में बड़ी की मात्रा मिलेगी। एक शर्त और है, क्या, दोनों जगह स्वर होंगे, दोनों जगह स्वरों का मेल होगा और बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, तो इसका मतलब कौन सी संधि हो चुकी है, दीर्घ संधि हो चुकी है। हमारा जो स्वर संधि का एक भेद होता है। तीसरी बात, ऊ का मेल ऊ के साथ में होता है, ह्रस्व या दीर्घ, तो क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा, यानी कि बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे भानु प्लस में उदय, यहाँ ऊ है यहाँ भी ऊ है, ऊ और ऊ मिलकर के क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे, तब जाकर के हमारा भानुदय बनता है। इसी प्रकार से हमारा वधुत्सव बनता है, वधु जमा में उत्सव से क्या बनता है, वधुत्सव बनता है। एक जगह पर हमारा ह्रस्व ई है, दूसरी जगह पर भी ह्रस्व है, यानी कि छोटा ऊ है, दोनों को मिलकर के क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा, तब जाकर के हमारा वधुत्सव बनता है। यानी कि तीसरी बात क्या निकल के आती है इसके अंदर, तीसरी बात इसके अंदर निकल के आती है, दीर्घ संधि में अगर बड़ाऊ की मात्रा लगी हुई है, दीर्घ ऊ का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब कौन सी संधि अपनी, दीर्घ संधि घटित हुई है वहां पर। ठीक है, ये हमारी दीर्घ संधि होती है। जैसे और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे सीमांत में आ की मात्रा लगी हुई है, सीमा प्लस में अंत से सीमांत बनता है। इसी प्रकार तथा प्लस में अपि से तथापि बनता है। हिम प्लस में आले से क्या बनता है, हिमालय बनता है। देव प्लस में आले से क्या बनता है, देवालय बनता है। विद्या प्लस में आले से क्या बनता है, विद्यालय बनता है। राम प्लस में अनुज से क्या बनता है, रामानुज बनता है। ये तमाम उदाहरण हमारे किसके चलेंगे, ये तमाम उदाहरण हमारे दीर्घ संधि के चलते हैं। आ की मात्रा संकेत करती है कि हमारी दीर्घ संधि घटित हुई है। इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा का प्रावधान होता है यहाँ पर। बड़ी ई की मात्रा का मतलब दीर्घ संधि होना। जैसे कपि प्लस में इससे क्या बनता है, कपीस बनता है। गिरी प्लस में इससे क्या बनता है, गिरीश बनता है। इसी प्रकार रवि प्लस में इंद्र से क्या बनता है, रविंद्र बनता है। देख सकते हैं आप बड़ी की मात्रा लगी हुई, सभी में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। अति प्लस में ईव से क्या बनता है, अति प्लस में ईव से क्या बनता है, अतियु बनता है। दोनों जगह ई का मेल हुआ है, दीर्घ होकर के बड़ी ई बन जाएगा, तब जाकर के हमारा अतियु बनता है। यानी कि दीर्घ संधि का हमारा उदाहरण चलता है एक प्रकार से। और इसी प्रकार से बड़ाऊ की मात्रा का प्रावधान होता है। आप देख सकते हैं लघुर्मी बनता है। लघु प्लस में ऊर्मी से क्या बनता है, लघु प्लस में ऊर्मी से क्या बनता है, लघुर्मी बनता है। और इसी प्रकार लघु प्लस में उत्तर से क्या बनता है, लघुत्तर बनता है। मृत्यु प्लस में उपरांत से क्या बनता है, मृत्युप्रांत बनता है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, मृत्यु प्लस में उपरांत होता है, उपरांत। तो क्या बन जाएगा हमारा, ऊ और ऊ मिलकर के क्या कर देंगे, दीर्घ ऊ बना देंगे, तब जाकर के दीर्घ ऊ होकर के क्या बनता है, मृत्यु प्रांत बनता है। यानी कि तीन चीज हमने याद रखनी है। आ की मात्रा लगती है, विद्यालय है, देवालय है, विद्यार्थी है, ये तमाम उदाहरण चलेंगे। हिमालय है हमारा एक प्रकार से, रामानुज बनता है। और दूसरी बात क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। जैसे रविंद्र है, कविंद्र है, फणीश्वर है, मुनिंद्र है, सचिंद्र है, ये तमाम उदाहरण हमारे दीर्घ संधि के होते हैं। बड़ाऊ की मात्रा लगेगी हमारी एक प्रकार से, जैसे लघुर्मी में लगी हुई है, आप देख सकते हैं लघुत्तर में लगी हुई है दोस्तों। इसी प्रकार मृत्यु प्रांत में लगी हुई है, इसी प्रकार भानुदय में लगी हुई है। ये तीन चीज़ आपने याद रखनी है, कभी नहीं भूलेंगे। क्या रहेगा हमारा वहाँ पर, दीर्घ संधि बनेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि के बाद हम बात किसकी करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी गुण संधि की बात करेंगे। किसकी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप। और चैनल को लाइक करें वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। जीके अभिशास्त्री। तो चलिए अब उसके बाद नंबर 2 पे हमारी कौन सी आती है,
अगला भेद पढ़ेंगे हम। अगला भेद हमारा क्या आता है? अगला भेद आता है हमारा गुण संधि को हम पढ़ने का काम करेंगे। इसी प्रकार ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, बिल्कुल नियम भी जानेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उदाहरण आपके समक्ष आएंगे, और उसके बाद आपके सामने क्या आएगी, ट्रिक आएगी। तो नंबर 2 पे हम क्या पढ़ेंगे? नंबर 2 पे हम गुण संधि पढ़ेंगे, जो हमारा स्वर संधि का अगला भेद है। क्या? गुण संधि को हम पढ़ने का काम करेंगे। गुण संधि, देखो नाम से ही पता चला है हमें गुण संधि। गुण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में गुण हो जाना, यानी कि नियम हमारे कैसे चलेंगे? नियम चलेंगे हमारे, आ का मेल अगर किसके साथ हो जाता है? ई के साथ हो जाता है, तो क्या बनेगा? उसको ए गुण होगा। क्या होगा? ए गुण होगा, नंबर 1। नंबर दूसरी क्या बात चलेगी इसमें? अ या आ का मेल किसके साथ होता है? ऊ के साथ होता है, ह्रस्व या दीर्घ, तो क्या बनेगा? उसको ओ बनेगा गुण होकर के। क्या बनेगा? ओ बनेगा गुण होकर के। तीसरा और अंतिम नियम हमारा क्या चलेगा? आ का मेल यदि किसके साथ में होता है? यदि हमारा री के साथ में होता है, तो क्या बनेगा? उसको अर हो बनेगा गुण होकर के। क्या बनेगा? अर गुण होगा यहाँ पर। यानी कि हमारे 3 फार्मूले लगते हैं किसके अंदर? गुण संधि के अंदर। क्या कहता है? अ और आ का मेल यदि किसके साथ में हो? ई के साथ में हो, ह्रस्व या दीर्घ, तो उसको गुण होकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। आ का मेल यदि ऊ के साथ होता है तो ओ बनेगा गुण होकर के। आ का मेल यदि री के साथ में होता है तो उसको अर बनेगा गुण होकर के। कैसे बनेगा? अभी देखो उदाहरण आपके सामने आएंगे, अभी बना के देखते हैं। जैसे क्या बनता है हमारा? भारतेंदु बनता है। जैसे भारतेंदु, भारतेंदु बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से नरेंद्र बनता है, नरेंद्र। भूपेंद्र बनता है, देख सकते हैं। देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे, भारत प्लस में इंदु संधि विच्छेद बन जाएगा, इंदु। और नरेंद्र का कैसे करेंगे? नर जमा में इंद्र कर देंगे, नर प्लस में इंद्र, इसका संधि विच्छेद बनेगा। भूपेंद्र का कैसे बनेगा? भूप प्लस में इंद्र बनेगा, भूप प्लस में इंद्र, इसका संधि विच्छेद बनेगा। अब आप देख सकते हैं तय में अ निकालेंगे, तय में से आगे के है ई है, ठीक है। अ का मेल किसके साथ में हो चुका है? ई के साथ में हो चुका है। नियम का क्या कहता है हमारा? अ का मेल ई के साथ में होता है तो ए गुण होगा। अ का मेल ई के साथ में हो चुका है तो गुण क्या होगा? दोनों को मिलकर के ए गुण हो जाएगा हमारा। यानी कि अ प्लस में ई से गुण होकर के क्या बन गया? ये ए बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, भारतेंदु हमारा बना हुआ है, और इसके अंदर संधि कौन सी रहेगी? गुण संधि रहेगी हमारी इसके अंदर। इसी प्रकार से आपका नरेंद्र बनता है हमारा, र में अ है, आगे ई है, अ प्लस में ई से गुण होकर के क्या बनेगा? ए बनेगा, तब जाकर नरेंद्र बना है। प में अ है, आगे ई है, अ प्लस में ई से गुण होकर क्या बना है? ए बना है, तब जाकर के हमारा क्या बनता है? एक प्रकार से भूपेंद्र बनता है। इसी प्रकार से और उदाहरण हमारे बन सकते हैं, जैसे मृगेंद्र बनता है, मृग प्लस में इंद्र से मृगेंद्र बनता है, खग प्लस में इंद्र से खगेंद्र बनता है, सुर प्लस में इससे सुरेश बनता है, महा प्लस में इससे महेश बनता है, उमा प्लस में इससे उमेश बनता है, रमा प्लस में ईस से रमेश बनता है। देखो इनको देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। रमेश जैसे देखो संधि विच्छेद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। जैसे रमेश बनता हमारा, क्या बनता है? रमेश। रमेश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। रमेश का संधि विच्छेद बनेगा हमारा रमा प्लस में ईस बनेगा भाई, रमा प्लस में ईस बनेगा दोस्तों। आ का मेल किसके साथ में? ई के साथ में है, तो नियम हमारा क्या कहता है? आ और ई को गुण होकर के क्या बनेगा? ए बनेगा, तब जाके रमेश बनता है। इसी प्रकार से हमारा कमलेश बनता है, कमलेश। कमला प्लस में ई से बनता है, कमला प्लस में ई से बनता है हमारा कमलेश, कमला प्लस में ईस, ठीक है ना। कमला लक्ष्मी को कहते हैं, और लक्ष्मी का जो स्वामी है, जो पति है, वो किसको कहा जाता है? विष्णु भगवान को कहा जाता है। यानी कि रमेश भी विष्णु का पर्यायवाची होता है और कमलेश भी विष्णु का ही पर्यायवाची होता है। आ का मेल ई के साथ में है तो दोनों को क्या बनेगा? गुण होकर के एक प्रकार से ए बनेगा, तब जा कर के हमारा कमलेश बनता है। इसी प्रकार से हमारा क्या बनता है? गुडाकेश बनता है। क्या बनता है? गुडाकेश बनता है, गुडाकेश, ठीक है ना। क्या बनता है? गुडाकेश बनता है। इसका संधि विच्छेद कैसे बनेगा? गुडाका प्लस में ईस बनेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, गुडाका प्लस में ईस। गुडाका का मतलब होता है नींद, और किसको कहा जाता है? गुडाकेश।
गुडाकेश शिव को कहा जाता है और गुडाकेश अर्जुन को भी कहा जाता है। अर्जुन का पर्यायवाची भी बनता है गुडाकेश और शिव का पर्यायवाची भी बनता है। आ का मेल ई के साथ में हो चुका है तो क्या हो जाएगा, इनको हमारा गुण होकर के ए बन जाएगा, तब जा करके गुडाकेश बनता है। इसके बाद अगला हमारा जो नियम होता है वो क्या है, अगला नियम देखो क्या बनता है हमारा, ओ बनता है। ओ गुण होता है आ का मेल यदि किसके साथ में होता है, यदि ऊ के साथ में हो जाता है तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। क्या हो गए, गुण होकर के बनेगा। कैसे बनेगा, उदाहरण से आपको तुरंत समझ में आएगा। ऐसे बनता है जब अ या आ का मेल ऊ के साथ में हो जाता है तो क्या बनेगा, उसने ओ बनेगा। कैसे, ये देखो आप, जैसे सूर्योदय बनता है, सूर्योदय हमारा बनता है। इसी प्रकार परोपकार बनता है, परोपकार। महोदय बनता है, महोदय। देखो इनका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं एक बार। सूर्योदय का संधि विच्छेद कैसे टूटेगा, सूर्य प्लस में उदय बनेगा, सूर्य प्लस में उदय। और इसी प्रकार परोपकार का कैसे बनेगा, पर प्लस में उपकार बनेगा, पर प्लस में उपकार संधि विच्छेद बनेगा। महोदय का क्या बनेगा, महा प्लस में उदय बनेगा। अब आप देख सकते हैं रूल हमारा इम्प्लीमेंट हुआ। यहाँ पर देखो आप, सूर्य या यहाँ से क्या निकलेगा, अ निकलेगा। आगे क्या है, ऊ है। नियम कहता है अ का मेल ऊ के साथ में हो जाता है तो उसको क्या बनेगा, गुण होकर के ओ बनेगा, तब जा करके सूर्योदय बनता है। इसी प्रकार हमारा र में अ है, आगे ऊ है। अ प्लस में ऊ से क्या बनेगा, गुण होकर के ओ बनता है, तब परोपकार बनता है हमारा। आ प्लस में ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है, गुण होकर के, तब जा करके हमारा महोदय बनता है। इसी प्रकार महा प्लस में उत्सव से क्या बनता है, महोत्सव बनता है। जन्म प्लस में उत्सव से क्या बनता है, जन्मोत्सव बनता है। जन्म प्लस में उत्सव से क्या बनेगा, देखो आप और उदाहरण देख लेते हैं हम। यहां पर हमारे जन्मोत्सव बनता है। इसी प्रकार से हमारा क्या बनता है, एक प्रकार से जन्मोत्सव के अलावा हमारा एक अपवाद के रूप में भी रहता है। वैसे एक उदाहरण सर्वोदय देख लेते हैं पहले। सर्वोदय बनता है, एक अपवाद के रूप में क्या रहता है, अक्षोहिणी रहता है, अक्षोहिणी। यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्या बनेगी हमारी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटिव शब्द है, इसके अंदर भी हमारी गुण संधि बनेगी। इसकी विस्तार से बताने का काम करेंगे थोड़ा सा। देखो जन्मोत्सव में तो सीधी सी बात है, जन्म प्लस में उत्सव बनेगा, जन्म प्लस में उत्सव, इसका संधि विच्छेद टूटेगा। सर्वोदय का कैसे बनेगा, सर्व प्लस में उदय बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं म में अ है, आगे ऊ, अ और ऊ से क्या बन गया, ओ बन गया, गुण होकर के। यहाँ से अ निकलेगा, आगे ऊ है, अ प्लस में ऊ से क्या बन गया, ओ बन गया, गुण होकर के, तब जाके सर्वोदय बनता है। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अक्स प्लस में उहीनी करेंगे, अक्स प्लस में उहीनी। अ का मेल ऊ के साथ में है, बनना क्या चाहिए, ओ चाहिए बनना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमारा नियम ताक पे चला गया है, अपवाद के रूप में आएगा, औ बनेगा यहाँ पर, तब जा करके हमारा क्या बनता है, अक्षोहिणी बनता है। अगर आपसे कोई पेपर में पूछे कि अक्षोहिणी में संधि कौन सी चलेगी हमारी, अक्षोहिणी के अंदर हमारी जो संधि चलेगी वो गुण संधि का हमारा उदाहरण बनता है। अक्षोहिणी किसको कहते हैं, चतुरंगिणी जो सेना है उसकी एक बड़ी इकाई जो होती है उसको अक्षोहिणी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, 81,870 तो रथ होते थे, जिसके अंदर 81,870 हाथी होते थे, जिसके अंदर 65,610 घोड़े हुआ करते थे, जिसके अंदर 1,09,350 पैदल सैनिक हुआ करते थे। यानी कि महाभारत के युद्ध में 11 अक्षोहिणी सेनाएं कौरवों के पास में हुआ करती थी और 7 अक्षोहिणी सेनाएं पांडवों के पास में हुआ करती थी। कुल मिलाकर के 18 अक्षोहिणी सेनाओं के मध्य में महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन तक। तो अक्षोहिणी के अंदर हमारी संधि कौन सी बनेगी, इसके अंदर हमारी गुण संधि बनेगी। ये हमारा गुण संधि का उदाहरण बनता है। उसके बाद अगले नियम के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अंतिम नियम होता हमारा किसका, गुण संधि का। ये देखो क्या होता है, अ प्लस में री से क्या बनेगा, अर बनेगा, गुण होकर के। यानी कि अ या आ का मेल री के साथ में होता है तो भाई उसको क्या बनेगा, अर बनेगा, गुण होकर के। कैसे बनेगा, देखो दोस्तों, महर्षि बनता है, महर्षि बनता है, सप्तर्षि बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से देवऋषि बनता है। इनका संधि विच्छेद करके देख सकते हो। महर्षि महा प्लस में ऋषि, और इसी प्रकार हमारा सप्तऋषि का क्या बनेगा, सप्त प्लस में ऋषि,
सप्त प्लस में ऋषि संधि विच्छेद बनेगा और इसी प्रकार से हमारा क्या बनेगा, देव रसी का क्या बनेगा, देव प्लस में ऋषि, इसका संधि विच्छेद बनेगा। देखो आ का मेल किसके साथ में है, री के साथ में है। आ का मेल किसके साथ में है, री के साथ में है, तो अर बनेगा। आ प्लस में री से क्या बनेगा, अर बनेगा। रै से पहले क्या है, अ और रै क्या हो गया, अर, ठीक है ना। महर्षि बोलेंगे इसको, महर्षि। अर की ध्वनि, अर की साउंड हमें सुनाई दे रही है और अर किसको बना है, इसे री को गुण होकर के बना है अर। इसी प्रकार तय में अ आगे री, अ प्लस में री से गुण होकर के क्या बनता है, अर बनता है। तब जाकर के हमारा क्या बनता है, सप्तरसी बनता है। इसी प्रकार देवरसी बनता है, इसी प्रकार हमारा कण्व रसी बनता है, इसी प्रकार हमारा ब्रह्म रसी बनता है। ये तमाम उदाहरण, एक बात याद रखियो, जो हमारा मूर्धन्य शकार होता है इसके ऊपर ये र की मात्रा लगी हुई होती है, इसका मतलब क्या होती है, वहाँ पर हमारी गुण संधि होती है। क्या होती है, एक प्रकार से हमारी गुण संधि का वो उदाहरण होता है। ठीक है, उसके बाद